करा है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में समझा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तार की मोटाई आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर व्यास 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे एक छड़ है। छड़ को पतला तार बनाएंगे तो मतलब समझिए आप मोटे छड़ को देखिए और तार को देखिए, तो तार बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा वह, क्योंकि वो पतला हो जाएगा तार। अब हमें क्या करना है, करा है एक तार के रूप में किया जाता है, तार की मोटाई ज्ञात करना है हमको। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम ये ज्ञात करें जो वो छड़ होगा वो किस आकार का होगा। तो छड़ जो होगा, छड़ बेलन के आकार का होता है। छड़ का आकार बेलना कार होगा या है, बेलनाकार है, होगा नहीं है। ना वो कह रहा है कि व्यास d = 1 सेंटीमीटर तो r = 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखें 8 सेंटीमीटर लंबा है तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है वो ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम यहाँ पर डाटा पा गए एक बेलन का। अब देखेंगे इसमें हमको आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन विश्लेषण बताओ। बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे आयतन इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 होती है प्लस आर स्क्वायर। आर का मतलब 0.5 गुणे 0.5 गुणे एच की वैल्यू 8 के बराबर। बाबू प्लस का चिन्ह नहीं है, ये गुणा का ही चिन्ह है, मन की आंखों से देखा जाए। अब देखेंगे बोला कुछ और, कहा कुछ और, दिखा कुछ और सुना कुछ और। आप देखेंगे यहाँ पर एक मूर्खता वाली काम हुई है। जो r की वैल्यू 0.5 कहा गया है वह 1/2 भी कहा जा सकता था क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्योंकि कटने लायक की बात आएगी। तो 1/2 गुणे 1/2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 44/7 44/7 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये रहा हमारा बेलन का आयतन। पुनः एक बार कह रहा है एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, अर्थात इसका आयतन एक तार के आयतन के बराबर है। अब बताइए जो छड़ होगा, हम अगर ये मेरा मार्कर है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समय इस मार्कर की जो परिधि है व्यास है कुछ और है, लेकिन अगर हम इसको पतला करने की कोशिश करें पिघला कर तो उस समय जब ये बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। बस मेरा नहीं आ रहा। जैसे अगर अभी मेरा मार्कर ऐसे था, इतना मोटा था, लेकिन जब मैं इसकी लंबाई को बढ़ाऊंगा तो लंबाई को बढ़ाते वक्त इसके जो क्षेत्रफल है उसमें क्या होगी, कमी आएगी। मतलब जब लंबाई बढ़ेगी तो जो हज भगवा है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात अब हम इसके आयतन को उस तार के आयतन के बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखेंगे जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन या हम कहें तार का आयतन, इस तार का जो आयतन होगा, तार का आयतन यह बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। आप ध्यान देंगे अगर आप किसी भी मोटे आदमी को पतला कर दीजिए, एक चीज में अंतर नहीं होगा, उसके आयतन में आयतन वही रहेगी। छड़ को खूब पतला कर दीजिए, आयतन में कभी भी कमी नहीं होगी।
आयतन अपरिवर्तित रहेगा। पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी देखेंगे तार का आयतन, तो तार बाबू यहाँ पर कह रहा है 18 मीटर, 18 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर के जगह पे 100 और 100 करना हो गया हो 1800 सेंटीमीटर। आर के बारे में पता ही नहीं है। अभी आप देखेंगे हमें मिलने वाला है तार का आयतन, अर्थात